नहीं है देश की, वो भी चिंता का विषय है। हमारे संगठनों ने, हमारा संगठनों का विशेष कर्तव्य बनता है, जहाँ भी हमारे क्षेत्र में, हमारे देश के अंदर मजदूर असहाय हो, उनकी मदद करें और क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार को और कुरीतियों को दूर करें। मजदूर सेवा संगठन आपके क्षेत्र के अंदर इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आया है, ताकि आपके क्षेत्र के अंदर एक शिक्षा का प्रसार हो सके, गंदगी की सफाई हो सके, आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर यहाँ का विकास कराया जा सके, लोगों को शिक्षा मिल सके और इसी तरह के गरीब बहन बेटियों की शादियों में सहयोग कराया जा सके। ये जब सभी समर्थ जब हो पाएगा, जब आप लोग संगठित होंगे। हमें उम्मीद है सभी माता बहनों भाइयों अपने घरों में बैठकर हमारी आवाज सुन रहे होंगे। ये राजनीतिक संस्था नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है, बिना लोभ लालच के आपके बीच में है। ये आपकी सेवा करेगी, निरंतर आपके अधिकारों की सुरक्षा करेगी और हमारे बीच में जो हमारे यहाँ के कर्णधार बैठे हुए हैं श्रीमान ब्रजेश सिंह जी, जिनको यहाँ की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो मजदूर सेवा संगठन के उपाध्यक्ष है, हमारे माननीय श्री धीरेन्द्र सिंह राठौर जी, इनके कामों की जितनी सराहना की जाए कम है। ऐसे सक्षम कार्यकर्ताओं को आप ज्यादा से ज्यादा अपना समर्थन दें और इनके कदम से कदम मिलाकर चलें, ताकि आपके क्षेत्र में एक नई विकास की लहर दौड़ सके और मजदूर आवाम खुशहाली की जिंदगी जी सके। बड़ी दुख की बात है भाइयों, इतनी महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मजदूर आज भी फैक्ट्रियों में 4,000-5,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। बताइए आप 4-5 हजार रुपए की नौकरी करने वाला कैसे अपनी जिंदगी जी सकता है? अरे 2,000 रुपए महीने का तो यहाँ कमरा है। बताइए किस तरीके से वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता है, किस तरह से उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकता है, किस तरह से उन्हें अच्छे कपड़े पहना सकता है। अगर आपके क्षेत्र के अंदर फैक्ट्रियों में मजदूरों का इसी तरह से वेतनमान दिया जा रहा हो 3-4 हजार रुपए, तो हमारी संस्था उनका विरोध करेगी और उन्हें कम से कम 8,000 रुपए में प्रतिमाह दिलाएगी। ये हमारी संस्था का काम है। जो न्यूनतम वेतनमान है वो दिलाने की कोशिश है मजदूरों को, ताकि वो भी अपने सम्मान से जिंदगी जी सके। कम से कम कारों में न घूमकर कम से कम इतना तो कर सके कि अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके, उन्हें अपने स्वास्थ्य सुविधाएं जुटा सके। ये सब तभी संभव हो पाएगा साथियों, जब आप हमारे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और मजदूर सेवा संगठन के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये एक संस्था है आपके क्षेत्र के अंदर, आपका सम्मान करने आई है, आपका सहयोग करने आई है, ताकि समय समय पर हम शोषित परिवारों को न्याय दिला सकें और मजदूरों को उनका हक दिला सकें। और हम इसी तरह से, ये तो हमारी एक शुरुआत है साथियों, हम आगे चलकर अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करेंगे और आप लोगों के लिए सहयोग के एक नए आयाम खड़ा करेंगे। आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम आपके क्षेत्र में विकास कराने के लिए एक पहल करेंगे। अगर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर नाकाम दिखाई देते हैं तो हम दिल्ली सरकार के पास जाकर आपके क्षेत्र की विकास की पहल रखेंगे और आपके हर परेशानियों का सबब हम ढूंढ कर निकालेंगे। भाइयों, हम समाचार पत्रों में अपनी खबर छपवाने के लिए तरसते रहते हैं, हमारी बात समाचार पत्रों तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए आपके बीच में हमने एक पत्रिका प्रकाशित की है, मजदूर प्रहरी, यानी मजदूरों का रखवाला। ये मजदूर प्रहरी पत्रिका हमने इसीलिए आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए रखी है, ताकि आपकी छोटी सी छोटी बातों को मजदूर प्रहरी में छपवा सके और उन्हें सरकारी नुमाइंदों तक पहुंचा सके। हमारे मजदूर प्रहरी के सह संपादक श्री धीरेन्द्र सिंह राठौर जी हैं, ये इनको पूरी तरह से इन्हीं के संरक्षण में मजदूर प्रहरी चलती है। आप इनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, ब्रजेश सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं और इस आपकी छोटी सी छोटी समस्याओं को मजदूर प्रहरी समाचार पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा। बहनों भाइयों, आज देश की स्थिति खस्ताहाल हो रही है। शराब ने हमारे देश को खस्ताहाल कर दिया है, हमारे नौजवान पीढ़ी को खोखला कर रही है। इसके लिए भी हमें जागरूक करना है लोगों को। हमारी मजदूर सेवा संगठन इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है कि क्षेत्र में नशाखोरी भी कम हो। और भाइयों बहनों, ये एक विकराल
समस्या बनती जा रही है, हमारी पीढ़ी को खोखला करती जा रही है। हमें चाहिए कि हम नशीले पदार्थों से बचें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। हमारे परिवार की बहन बेटियां इंतजार करती हैं शाम को कि हमारे पति घर आते होंगे, हमारी बहनें इंतजार करती हैं कि भाई घर आते होंगे, हमारे सुहाग का इंतजाम करेंगे। हमारी बेटियां इंतजार करती हैं हमारे पापा शाम को पुस्तकें लेकर आएंगे, लेकिन पापा की स्थिति दयनीय होती है, वो शराब के नशे में डूब कर कहीं गटर में पड़े होते हैं। कितनी शर्म की बात है। हमारा आज समाज दूषित होता जा रहा है। इस दूषित समाज को अब इस नशीले पदार्थों से बचाने के लिए संस्था आगे प्रयासरत रहेगी भाइयों, और हम इसी तरह से आपकी क्षेत्र की सेवा करते रहेंगे। आप मजदूर सेवा संगठन से जुड़े और हमारे कदमों को मजबूत करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक दिन वो होगा कि आपके क्षेत्र के अंदर खुशहाली खुशहाली होगी। ज्यादा समय मैं आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम गाजियाबाद में भी है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया। और मजदूर सेवा संगठन से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े ताकि आपके क्षेत्र का कल्याण हो सके, सभी का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।